India proudly bought those shiny new Rafale fighter jets from France, spending a whopping $9 billion for just 36 jets, all in the name of gaining air superiority over Pakistan. But guess what? One missile, just one missile, could shatter that $9 billion dream to pieces. And that missile is China's PL-15. Now in the hands of the Pakistan Air Force. कि चाइना ने पाकिस्तान को मिसाइल्स भेजना भी स्टार्ट कर दिए हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं PL-15 मिसाइल्स की। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये झट से भेजे गए चाइनीज मिसाइल्स डिप्लॉय भी करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में। Pakistan received around 100 PL-15 missiles, ready for action. The PL-15 is a beyond visual range BVR air-to-air missile built for long-distance kills. It can fly at speeds over Mach 5. That's 5 times faster than sound, and strike targets up to 300 kilometers away, meaning a jet over Lahore could easily hit one deep inside Indian Punjab. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो को कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय जंगी जुनून का गैर मुल्की मीडिया भी मजाक उड़ाने लगा है। गैर मुल्की मीडिया भारतीयों को ये मशवरा देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने रफेल लेकर पाकिस्तान मत जाना, वरना आपके 9 अरब डूब जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान रफेल को तो गिराएगा, लेकिन आपको पकड़कर फिर चाय भी पिलाएगा। और हो सकता है कि इस बार अकेली चाय ही ना दे, बल्कि और भी बहुत कुछ कर दे। और ये बात भारत भी जानता है कि पाकिस्तान पर हमला करना आसान नहीं है। इसी वजह से भारत ने अभी तक कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, जबकि कश्मीर और सियालकोट सेक्टर पर हल्की फुल्की फायरिंग हुई है, जिसमें भी भारत का काफ़ी नुकसान हो गया है। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी ये बयान आ चुका है कि भारत हो सकता है कि 24 से 36 घंटे के दरमियान पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत हमला करेगा। भारत इस बार अपने मीडिया पर ही सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। वैसे भारतीयों में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ आएं। भारत के पास सिर्फ एक ही त्यारा है, रफेल, जिसके गीत भारतीय गा रहे हैं। लेकिन अगर एक बार रफेल त्यारा गिर गया तो भारतीयों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और फिर भारतीयों को ये समझ नहीं आएगी कि हम करें तो क्या करें। और लगता है कि भारतीय इस बार आज़ाद कश्मीर के ख्वाब देखते देखते जम्मू कश्मीर से भी हाथ धो बैठेंगे। जबकि अगर भारतीय मीडिया की बात की जाए तो भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपगंडा जारी है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि गैर मुल्की मीडिया भारतीयों को क्या मशवरा दे रहा है और पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे के बारे में क्या कुछ कह रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। India proudly bought those shiny new Rafale fighter jets from France, spending a whopping $9 billion for just 36 jets, all in the name of gaining air superiority over Pakistan and possibly competing with China. India wanted to ensure no Pakistani plane could even think about challenging them. But guess what? One missile, just one missile, could shatter that $9 billion dream to pieces. And that missile is China's PL-15, now in the hands of the Pakistan Air Force. Right when India-Pakistan tensions started heating up again, China stepped in and did something crazy. They gave Pakistan a batch of PL-15 missiles. According to latest reports, Pakistan received around 100 PL-15 missiles, and they didn't even get this cheap export version. They got the real deal, straight from China's own Air Force stocks. This means it's not the first time Pakistan is using the PL-15. They had a few for testing before, but now they have plenty, ready for action. The PL-15 is a beyond visual range BVR air-to-air missile built for long-distance kills. It can fly at speeds over Mach 5. That's 5 times faster than sound, and strike targets up to 300 kilometers away, meaning a jet over Lahore could easily hit one deep inside Indian Punjab. Powered by a dual-pulse solid rocket motor and guided by an advanced AESA radar, the missile isn't just fast. It can lock onto enemy jets from very far and adjust its path mid-flight to make sure it hits its target. It's smart, accurate, and brutal. Pakistan's JF-17 Block 3 fighter jets are the main platforms for PL-15 missiles. Pakistan has already inducted about 50 JF-17 Block 3 jets, and more are coming fast. Imagine 50 JF-17s, each carrying deadly PL-15 missiles, lurking in the skies.
India's expensive Rafales would be flying with a big, fat target on their और पाकिस्तान की सरकार ने यह क्लेम किया है कि वांग यी ने खोलकर रिजेक्ट कर दिया है भारत के यूनिलैटरल और इलीगल एक्शंस को। ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है वैसे कि चाइना इस एक्शन के अगेंस्ट है। दूसरी बात यहां पे आप देख पाओगे, यहां पर पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहा है कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके भी अगेंस्ट खड़ा है चाइना। आगे ये लोग कहते हैं कि चाइना बिल्कुल ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है पाकिस्तान का। और यहां पर वांग यी ने भी एक ये स्टेटमेंट दी है कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के एंटी टेररिस्ट एक्शंस को सपोर्ट किया है और चाइना बिल्कुल समझता है पाकिस्तान के रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न्स और सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान खुद की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बरकरार रख पाए। ना अब यहां पे आपका सवाल आएगा कि पाकिस्तान तो ये भी चाहता है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है कश्मीर में, उसकी कोई इंटरनेशनल जांच हो जहां पे रशियंस इन्वॉल्व हो जाए, चाइना के लोग इन्वॉल्व हो जाए। वहां पर देखिए चाइना पीछे हट गया। चाइना ने सिंपली ये कहा है कि ये लोग इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं उस इंसिडेंट की, दैट्स अबाउट इट। मगर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये तो हमको दिख रहा है ऑफिशियली। अनऑफिशियली बहुत सारे सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को मिसाइल्स भेजने भी स्टार्ट कर दिए हैं। और हम यहां पर बात कर रहे हैं PL-15 मिसाइल्स की। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। ये चाइना सेंड कर रहा है पाकिस्तान को इस उम्मीद से कि जब भारत अपने रफाल फाइटर जेट्स यूज करेगा तब पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट से ये PL-15 मिसाइल्स यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। और बताया जा रहा है पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये झट से भेजे गए चाइनीज मिसाइल्स डिप्लॉय भी करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से चाइना ने PL-15 मिसाइल्स भेजे हैं, रातों रात ये मिसाइल्स भेजे गए हैं। झट से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स में ये मिसाइल ये डिप्लॉय कर दिए हैं। और एक बात नोट करना, फॉरेन न्यूज आउटलेट्स भी ना ओपनली यहां पर कह रहे हैं मेन टारगेट है चाइना का भारत के मीटियोर मिसाइल्स। जो मीटियोर मिसाइल्स हैं ये भी इसकी रेंज 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के आसपास है। बट एट द सेम टाइम चाइना का मिसाइल अनरिलायबल है। इंपॉर्टेंट अत्याधुनिक मिसाइल जो 2016 में चाइना ने किया था डेवलप, ये आज के समय खुद भी यूज कर रहे हैं अपने फाइटर जेट्स में, चाहे J-20 हो, J-35 हो और वेरियस और एयरक्राफ्ट हो। वहां पर जो चाइना यूज कर रहा है मिसाइल, ये उन्होंने पकड़ा दिया है पाकिस्तान को। और अगर यहां पे आपका ये कहना है ठीक है PL-15 मिसाइल की रेंज अगर चाइना कह रहा है 200-300 किलोमीटर के आसपास है, तब भी हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है 400 किलोमीटर की रेंज वाला। पाकिस्तान इसको तो नहीं तोड़ सकता ना। वेल यहां पर मैं कहूंगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज भारत कैसे करता है, पाकिस्तान किस तरीके से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निपटता है, यह काफी हद तक डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में भारत रशियन वेपन्स परचेज करेगा या नहीं। क्योंकि रशियन वेपन्स के साथ देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय यह है, रशिया ये वेपन्स इंडिया को बेचता है, साथ ही साथ चाइना को भी बेचता है। और बताया यह जा रहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर चाइना पाकिस्तान के बीच में हुई है एक सीक्रेट डील। इस सीक्रेट डील के अंदर चाइना बताया जा रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो डेटा है कि किस तरीके से यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, यह सब प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को